आज का टॉपिक है कि नर्स समीकरण के द्वारा साम्य स्थिरांक की गणना करना, यानी हमें केसी को फाइंड करना है विद हेल्प नर्स इक्वेशन। साम्य स्थिरांक केसी, तो जरा पहले ठीक से समझें कि जैसे मान लीजिए एक हमारा एक गैल्वेनिक सेल है। इस गैल्वेनिक सेल में स्टार्टिंग में क्या होता है कि मान लीजिए इसमें ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो इसमें जिंक आयन और सल्फेट आयन दोनों की जो सांद्रता है वो कैसी है, बराबर है। लेकिन क्या हुआ थोड़ी देर बाद कि यहाँ से जिंक आयन विलेन के अंदर आएंगे। धीरे धीरे करके जिंक आयन विलेन के अंदर आते जाएंगे। इससे क्या होगा कि इस वाले इलेक्ट्रोड पर, यानी इस वाले हाफ सेल में जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर ये जो कॉपर आयन है ये इलेक्ट्रोड पर जाके चिपक जाएंगे। इससे क्या हुआ, विलेन के अंदर जो कॉपर आयन की सांद्रता है वो घटती जाएगी। तो यानी एक सेल में क्या हो रहा है कि सांद्रता बढ़ रही है, दूसरे में सांद्रता घट रही है। और हमने पहले बताया था कि सांद्रता पर निर्भर करता है उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव। तो हमने क्या देखा कि चूंकि इसकी सांद्रता बढ़ रही है, इसलिए क्या होगा कि इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता जाएगा, इसकी घट रही है, यहाँ पर कम होता जाएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब दोनों विलेन की सांद्रता समान हो जाएगी। उस समय क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोड विभव जितना होगा उतना ही इसका इलेक्ट्रोड विभव होगा। और हमने पढ़ा था कि जो ई सेल वो क्या होता है, वो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहाँ पर जितना ई कैथोड है उतना ई एनोड है, क्योंकि दोनों की सांद्रता समान है, दोनों का विभव समान है। इसलिए क्या हो जाएगा, उस समय ई सेल शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब, सामने पर, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो सेल है, तो इस सेल की जो सेल रिएक्शन वो कुछ इस तरह से होगी। Cu Zn सॉलिड, यहाँ Cu प्लस Zn एक्वस। अच्छा, आपने पहले पढ़ा था 11th में साम्य स्थिरांक केसी। वो क्या होता है कि उत्पाद की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी Cu सॉलिड की सांद्रता इंटू Zn एक्वस की सांद्रता अपॉन क्या होता है, अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं का गुणनफल। तो ये क्या है, Cu और ये Zn सॉलिड। हमें ये पता है कि जो ठोस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन 1 होती है, तो इसकी 1 हो गई, इसकी 1 हो गई, तो क्या रहेगा, केवल यहाँ रह गया Zn डबल पॉजिटिव एक्वस अपॉन Cu डबल पॉजिटिव एक्वस। ये हमारा हो गया केसी। तो देखें, मान लीजिए मैंने दो रिजल्ट निकाले अभी। पहला रिजल्ट निकाला कि सामने पर E0 कैसा होता है, ई सेल जीरो होता है। दूसरा केसी निकाला मैंने, इतना होता है। अब देखें नर्स्ट समीकरण क्या होता है। नर्स्ट समीकरण वो होता है हमारा ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT
अपॉन एन एफ लॉग बेस 10 उत्पाद। इस रिएक्शन में उत्पाद क्या होंगे, ये तो सॉलिड है, वन हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल Zn डबल पॉजिटिव अपॉन यहाँ जो सॉलिड है ये हो जाएगा। ये हमने इस वाली इक्वेशन के लिए हमने नेक्स्ट इक्वेशन लिख ली। अब देखिए तो ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाला था, कितना बताया 0 -2.303 RT अपॉन NF और log बेस 10। अच्छा, अभी देखा हमने कि Zn धनायन और सी धनायन की सांद्रताओं का अनुपात क्या होता है Kc। तो इतना हिस्सा क्या हो जाएगा हमारा, जी हो जाएगा Kc। इस तरीके से लेके ये हमारा निकल के आ गया। हाँ, यहाँ ई सेल, ई जो सेल नहीं, ई सेल 0 होगा, थोड़ी सी गलती होगी इसमें, ये 0 होगा, तो ये हमारा E0 सेल। आगे देखते हैं, इस तरीके से हो गया हमारा E0 सेल इज इक्वल टू 2.303 अपॉन NF log 10 Kc। ये निकल के हमारा रिलेशन आ गया। अच्छा, यदि हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड निकालें इसी को, तो ये हमारा हो जाएगा E0 सेल इजिकल टू, ये आप जानते हैं पहले से ही, 0.0591 अपॉन N और log Kc। हमने यहाँ पर F की वैल्यू रख दी और ये RT इसकी वैल्यू उठा कर दी हमने, ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया। तो इस फार्मूले से हम साम्य स्थिरांक Kc को ज्ञात कर सकते। गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी, ये क्या होती है गिब्स फ्री एनर्जी? देखिए, ये हमारा कोई गैल्वेनिक सेल है और हम जानते हैं कि गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है, यानी विद्युत ऊर्जा बनी। अब जब इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगी तो स्वाभाविक है हम उस एनर्जी से कुछ वर्क भी करेंगे, कुछ कार्य भी करेंगे। और हम जानते हैं कि जितनी एनर्जी बनती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, हम पूरी एनर्जी को वर्क में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एनर्जी उसकी हीट में चेंज हो जाती है, वो बेकार चली जाती है, या कुछ एनर्जी उसकी लाइन लॉस में बेकार चली जाती है। यानी जितनी एनर्जी बनती है उसमें से हम यूज उसमें से कम कर पाते हैं। तो जितनी एनर्जी हम यूज कर पाते हैं वो एनर्जी कहलाती है गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी। अब ध्यान दें, यहाँ पर एनर्जी कौन बना रहा है? सिस्टम द्वारा एनर्जी बन रही है, यानी निकाय द्वारा एनर्जी बन रही है। सेल एनर्जी बना रहा है, वो एनर्जी से काम हो रहा है। तो ऊष्मागतिकी के हिसाब से ये माइनस साइन लगेगा, क्योंकि सिस्टम द्वारा एनर्जी बनाई जा रही है। यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम, और वर्क को करते हैं W से। कैसे करते हैं? W से। अच्छा, अब जरा देखें, एक फार्मूला होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q, यानी वर्क हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ W की जगह Q इंटू डेल्टा V।
अब क्यू क्या है? क्यू है चार्ज। कौन सा चार्ज है क्यू? कि ये मान लीजिए इलेक्ट्रोड हो गए हमारे, ये एनोड और जे कैथोड। इसमें यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो n मोल इलेक्ट्रॉन जो हैं, यानी चार्ज ऑफ n मोल इलेक्ट्रॉन। तो Q क्या होता है? Q होता है चार्ज। फिर समझना थोड़ा सा कि यहाँ Q क्या है। Q का मतलब है कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर जितने इलेक्ट्रॉन गए, ट्रांसफ़र हुए, कितने ट्रांसफ़र हुए? n मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। तो n मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, चार्ज ऑफ n मोल इलेक्ट्रॉन, वो Q है। हम जानते हैं कि एक मोल पर चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे। n मोल पर कितना हो जाएगा? nf फैराडे। तो कह सकते हो Q की जगह हो जाएगा -nf। ये हो गया -nf। अब आता है डेल्टा V। तो डेल्टा V क्या था हमारा? डेल्टा V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। और इसी को कहते हैं ई सेल। क्या कहते हैं इसको? ई सेल। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ई सेल। तो इस तरीके से क्या देखा हमने कि जो हमारा डेल्टा G है वो निकल के आ गया -nf ई सेल। यदि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लें तो क्या हो जाएगा? डेल्टा G स्टैंडर्ड इक्वल टू -nf E0 सेल। ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया। इसको चाहे तो थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं कि -nf। अब E0 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? वो होती है 2.303 RT log Kc अपॉन NF। NF से NF कैंसिल, तो ये निकल के आ गया आपका -2.303 RT log बेस 10 Kc। तो एक फार्मूला ये भी हो गया। तो इस तरीके से लेकर ये हमारा गिब्स फ्री एनर्जी के दो फार्मूले हो गए। एक तो हो गया डेल्टा G इजिकल टू -nf E0 सेल, ये, और एक ही हो गया। तो दोनों की हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। केवल इसका हम यूज़ करें तब भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक सेल दिया इन्होंने, ये रिएक्शन है सेल का। उस सेल के लिए उन्होंने टेम्परेचर दिया है, यानी ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, और उन्होंने इसका E0 सेल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दिया है सेल का, इतने वोल्ट। अब हमें क्या इसमें पता लगाना है? एक तो पता लगाना है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, यानी डेल्टा G हमें पता लगाना है। दूसरा हमें पता लगाना है सामस्थिरांक, यानी Kc हमको पता लगाना है। ये दो चीज़ हमको पता लगानी है। तो कैसे पता लगाएंगे? अभी मैंने बताया आपको कि मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा का फार्मूला होता है डेल्टा 0 इजिकल टू -nf E0 सेल। अच्छा, अब देखिए n क्या है? n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हुए हैं। इनको पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई इसमें करो। f ये ना, तो ये कितने हो गए? 6 हो गए। इधर मल्टीप्लाई करो, 2 2 या 4, तो 6 में से 4 माइनस कर दो, कितने हुए? 2 हुए। तो ये हो गए हमारे 2।
एफ की वैल्यू 96500 फिक्स होती है। E0 सेल कितना दिया हमें 236 ये दिया है। इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये निकल के आ जाएगा 45548 जूल पर मोल। ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई डेल्टा जी। अब हमको फाइंड करना दूसरा क्या केसी। तो केसी के लिए फार्मूला बताया था मैंने आपको E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591/n log base 10 केसी। इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हो। E0 सेल कितना है अभी हमारा दिया हमें ये 0.236 इज इक्वल टू 0.0591/n की वैल्यू निकाली थी अभी हमने 2 log base 10 केसी। इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 7.986 इज इक्वल टू log केसी, यानी केसी इज इक्वल टू एंटीरोडी में निकलेगा जी, एंटीरोडी ले सकते हैं आप और ये हो जाएगा 9.61 इंटू 10⁻⁷। ये हमारा हो गया। हम इसी क्वेश्चन को इसमें से केसी को इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log केसी। इससे भी इसे फाइंड कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा कि अभी हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी हमने, ये डेल्टा जी हुई, तो इसको उठा कर रख दें -4548 इज इक्वल टू -2.3 आर की वैल्यू 8.314 टी 298 हमें ये दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म लॉग केसी। इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी केसी की वैल्यू यही निकल के आ जाएगी। इस तरीके से दोनों तरीके से आप केसी को निकाल सकते हैं।